नमस्कार दोस्तों। ये जो स्क्रीन पर आप 3 लीवर देख रहे हैं, इनमें सबसे पहला जो लीवर है वो एक हेल्दी इंसान का लीवर है, दूसरा जो लीवर है वो एक शराबी का लीवर है और तीसरा जो बिल्कुल डैमेज लीवर है वो एक ऐसे इंसान का लीवर है जिसने कभी अल्कोहल को हाथ ही नहीं लगाया, जिसने कभी शराब पी ही नहीं है। देखिए, इंडिया के अंदर या फिर कहीं भी आप चले जाइए, वहां पर एक मिथ फैला हुआ है कि जो इंसान शराब नहीं पीता है या फिर नॉन अल्कोहलिक है, उसे कभी भी लीवर की डिजीज नहीं हो सकती या फिर उसका लीवर सेफ हो सकता है। ये एक मिथ है, लेकिन इससे सच्चाई कोसों दूर है। New research reveals an alarming finding in India. Liver disorders are reaching epidemic proportions in the country. 1 in every 3rd Indian is suffering from fatty liver disease. It could be any of us. 35% of our children, or 1 out of 3 children in India, are afflicted with some form of liver disease. इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स की अगर रिपोर्ट्स देखी जाए तो उन्हीं में से एक हॉस्पिटल आता है एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली 40% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको लीवर की बीमारियां हैं। इन लीवर की बीमारियों के अंदर ग्रेड 1 फैटी लीवर भी आता है, ग्रेड 2 भी आता है, ग्रेड 3 भी आता है। कुछ लीवर ऐसे भी हैं जिनको लीवर सिराइसिस भी है या फिर लीवर ट्रांसप्लांट की कंडीशन के अंदर भी आते हैं। जस्ट इमेजिन, हर 10 में से 4 लोगों को ऐसी कंडीशन है, 4 लोगों का लीवर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसे जल्द ही अगर रोका नहीं गया तो फिर लीवर सोराइसिस की स्टेज आ सकती है, स्टेज 4 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या फिर लीवर को चेंज करने की कंडीशन भी आ सकती है। देखिए, 1990 से लेकर 2017 के बीच अगर वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें पता चलता है कि 2% लोग ही ऐसे हैं जिनको अल्कोहल की वजह से लीवर की कंडीशन है, लीवर की इंफेक्शन है या फिर लीवर की बीमारियां। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शंस को एक्टिवेट करता है या फिर 500 से ज्यादा फंक्शन को हैंडल करता है। यह हमारे दिमाग के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हमारा दिमाग जितनी कैलोरीज कंज्यूम करता है, अगर ये आइडल स्टेट के अंदर हो तो हमारे दिमाग से भी ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करता है। लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा साइलेंट चौकीदार है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे काम करने का मतलब क्या है कि ये 24 घंटे एक ऐसा काम करता है बिना रुके जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है? थाउजेंड्स ऑफ लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वो भी बिना हमारी सेहत को, बिना हमें महसूस हुए। तभी शायद ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम इसकी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर जब कभी कोई बड़ी बीमारी आती है या फिर काफी बीमारियां एक साथ आके बम फोड़ती हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा लीवर खराब हो चुका है। पता है, अगर आपके चेहरे की चमक चली गई या आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपको थकावट फील होती है, आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, आपको हेड पेन, बॉडी पेन, ब्लोटिंग से लेकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, इन्हें हम डायग्नोस तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन इनके रूट कोज की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है लीवर के साथ में। क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें सिर्फ इंडिया अकेला 20% कंट्रीब्यूट करता है लीवर की बीमारियों से होने वाली मौतों के अंदर। और इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री का हाल तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। प्रिवेंशन से ज्यादा क्योर की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कभी भी हेल्दी लोगों की वजह से तो पैसा कमाया जा ही नहीं सकता है ना। So first of all, our healthcare system isn't healthcare, it's sick care. I think doctors always used to be looked up to once upon a time. All they care about is number of beds, average revenue per bed, occupancy. सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हुआ है, वहां पे भावना ये होती है कि भाई कैसे भी करके मरीज पकड़ो, ऑपरेशन कर दो। इसीलिए हमें मैक्सिमम देखा गया है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका क्योर किया जाता है प्रिवेंशन से ज्यादा। अगर इसी चीज को हम प्रिवेंशन की तरफ ले जाएं तो मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सकता है, उनके लीवर को खराब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस है कि कभी भी कोई भी पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उसे सबसे पहले क्योर दिया जाता है, उसे सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। यहां तक कि उसको प्रिवेंशन के बारे में नहीं बताया जाता है। इसीलिए हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देकर हमें यह समझना होगा कि कैसे हम बॉडी को, अपने लीवर को, साथ ही अपने बॉडी के और जो ऑर्गन हैं उन्हें कैसे सही रख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। जैसे ही आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करोगे, आपको एक नया जन्म मिलता है, आपकी बॉडी को एक नया जन्म मिलता है, आपकी बॉडी के फंक्शन फिर से बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं। चलिए समझते हैं। यह हमारे लीवर की जिंदगी का एक नॉर्मल सा दिन है। किसी भी समय, किसी भी पल इसमें नजर डालो तो एक चीज नॉन स्टॉप लगातार इसमें चलती रहती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन की। ऑन एन एवरेज हर मिनट 1 लीटर से ज्यादा ब्लड प्यूरिफाई होता है। लीवर काफी यूनिक है क्योंकि इसे 2 जगहों से ब्लड सप्लाई होती है।
75% ब्लड पोर्टल वेन के जरिए जो पेट, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी आंतों से होता हुआ जो भी हम खाना खाते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हुए हमारे लीवर में पहुंचता है। तो इसका मतलब एक चीज तो यहां पर नोट करने लायक है कि हम कुछ भी इनहेल करते हैं या फिर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे लीवर से ही पास होकर पूरी बॉडी के अंदर जाता है। हम चाहे सांस लेते हैं, हम चाहे खाना खाते हैं, हम चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या हम कोई भी लिक्विड कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे लीवर के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब बाकी का 25% ब्लड लीवर को हार्ट से मिलता है, जिसे हम हेप्टिक आर्टरी के जरिए बोलते हैं, जो हेप्टिक आर्टरी के जरिए हमारे ब्लड से हमारे लीवर में जाता है। ये बात तो नोट करने लायक है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा के जरिए जो भी टॉक्सिन्स, जो भी केमिकल्स ऑक्सीजन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो सबसे पहले हमारी हेप्टिक आर्टरी के जरिए लीवर के अंदर एंटर कर जाते हैं। यानी कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर घुसती है तो उसे हमारे लीवर के अंदर से ही गुजरना पड़ता है। वेल, ऑलमोस्ट सारे के सारे केसेस के अंदर सिर्फ लीवर दो ही चीजों से अटैक होता है या फिर लीवर के ऊपर दो ही चीजें अटैक करती हैं। वो हमारे दो किलर्स हैं, किलर नंबर 1, किलर नंबर 2। सबसे पहला जो किलर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। किलर 1 को उठा लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, आप इंडिया की कंडीशन को तो जानते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप किसी बड़ी नगरी के अंदर चले जाइए, चाहे किसी छोटे शहर के अंदर चले जाइए, आप जब भी वहां पे जाएंगे आपको पता चलेगा हर जगह पे पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, उस पोल्यूशन में केमिकल्स भी होते हैं, टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को खराब करते हैं। जैसे हम इनहेल करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ये सभी टॉक्सिन, ये सभी जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जाते ही ये हमारे लीवर के थ्रू ऑल ओवर पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमें कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी होने लग जाती है। जैसे आपने देखा ही होगा, कई लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है, कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उन्हें सांस नहीं लिया जाता है, कई लोगों का सांस रुकने लग जाता है, कई लोगों को कफ बहुत ज्यादा आती है, छाती का इंफेक्शन हो जाता है, कई लोगों की आंखें बहुत ही ज्यादा डल हो जाती हैं, उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ये सभी कंडीशंस आती हैं हमारे किलर नंबर 1 के अंदर। अब देखिए, ये सब तो हमारी बॉडी के अंदर इनहेल के थ्रू जा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ चीजें हैं जो कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहा जाता है किलर नंबर 2। कंज्यूम करने वाली चीजों में क्या आती हैं, देखिए, जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शंस के अंदर जाते हैं, किसी मैरिज के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपको हर जगह पे फास्ट फूड देखने को मिलेगा। चटनी मिलती है, हरी हरी लाल लाल चटनी मिलती है, जिसको देखकर जीभ के अंदर बहुत ही ज्यादा स्वाद आने लग जाता है, मुंह में पानी आता है कि हम जल्दी से झपट्टा मार के ये चीजें खा लें। हमारा मन ऐसे करता है कि हम ये भी खा लें, वो भी खा लें। जब भी फास्ट फूड दिखाई देता है तो हर किसी का मन ऐसे ही करता है। लेकिन दोस्तों, जब हम उन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो वही बात है, किलर नंबर 2 के अंदर क्या होता है कि वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, लीवर के अंदर डिस्ट्रक्ट होती हैं, फिर ऑल ओवर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, साथ में टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आपको कभी पेट में दर्द होता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस करवाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको क्या क्लियर होता है कि आपको फैटी लीवर ग्रेड 1 हो गया है, फैटी लीवर ग्रेड 2 हो गया है। ये इन्हीं चीजों की वजह से होता है जो हमने शादी, मैरिजेस, पार्टीज के अंदर या फिर बरसात के टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से जम के लाल लाल चटनी के साथ खाया होता है। वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपके लीवर के ऊपर एक कवर जमा करने लग जाता है, फैट जमा करने लग जाता है। ये फैट जब ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो छालों के रूप में बॉडी के ऊपर आ जाता है। जब ये छाले होने लग जाते हैं और ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसे क्रॉनिक डिजीज का नाम दे दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लीवर सोराइसिस। लीवर सोराइसिस का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर भी बात आ जाती है। अब मैं आपको यहां पे कुछ ऐसे पावरफुल डिटॉक्सिफाइंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिनको यूज करने के बाद में आप मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, अपनी बीमारियों से दूर हो सकते हो, फैटी लीवर या फिर लीवर सोराइसिस की समस्या को दूर कर सकते हो। देखिए, लीवर हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसे अगर 70% काट दिया जाए तो भी वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो जाता है। ये एक ऐसी पावर है इसकी, हीलिंग पावर, कि ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो ऐसी ही एक चमत्कारी हीलिंग पावर हमारी बॉडी के अंदर होती है। एक बटन होता है जिसे दबाने से आपकी बॉडी टोटल डिटॉक्सिफाई हो सकती है। इस बटन का नाम है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी देखिए, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ऑटो प्लस फैगी। इसमें क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनका जो वेस्ट होता है वो एक जगह पर जाके अपना वेस्ट रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों के अंदर जब भी कभी सफाई होती है तो वो सफाई के बाद में पूरा का पूरा जो कचरा घर का होता है, जो डस्ट होता है, वो एक डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वो डस्टबिन का बाद में क्या किया जाता है, गाड़ी
गाड़ी आती है, डस्टबिन में से डस्ट निकाल कर ले जाती है और वहां पर डस्टबिन को छोड़ जाती है। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो अपना जो भी वेस्ट होता है अपनी एक जगह पर जाकर इकट्ठा कर देते हैं, फिर बाद में वो धीरे धीरे उन अपने ही सेल्स को खाने लग जाते हैं, या फिर जो उन्होंने डस्ट इकट्ठा किया है उसको जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऑटोफैगी डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अभी सिर्फ ऑटोफैगी के ऊपर आप नहीं रह सकते हैं, आपकी बॉडी जितना हीलिंग पावर आपको दे सकती है उतना देगी, लेकिन आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। आपको डिटॉक्सिफाई करना है तो डिटॉक्सिफाई के लिए आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। अगर आप जॉगिंग वॉकिंग नहीं करते हैं तो स्टार्ट कीजिए, 3 से 4 किलोमीटर डेली आप रनिंग कीजिए, जॉगिंग कर सकते हैं तो जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कर सकते हैं वॉकिंग कीजिए। अगर आप कोई भी फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फास्ट फूड को आप छोड़ दीजिए, आप लिक्विड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए। जितना ज्यादा आप लिक्विड कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर आपको हीट डालने से पहले आपको थोड़ा सा यह ध्यान देना होगा कि जब भी हम कभी गरम गरम पानी के अंदर हाथ दे देते हैं या फिर हमारी उंगली दे देते हैं तो एकदम से हमें जलन महसूस होती है, हम उसे बाहर खींचते हैं। लीवर को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब भी आप कोई भी गर्म चीज अपनी बॉडी के अंदर डालते हो, लीवर के ऊपर अटैक करती है, हमें जलन महसूस होती है। आपको महसूस होता होगा कभी कभी आपके पेट में जलन महसूस हो रही है, वो जलन उसी वजह से होती है क्योंकि लीवर को भी कुछ ना कुछ जलन महसूस होती है जब आप गर्म चीजें डालते हो। वो अपनी आप को बचाने के लिए अपने ऊपर परत जमाने लगता है, वो परत ही फैटी लीवर का काम करती है। वो फैटी लीवर एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आपने देखा होगा कि पतले पतले लोगों का पेट भी बाहर की तरफ निकल जाता है, वो इसी वजह से होता है। आपने देखा होगा कि जिनका खून बहुत कम है उनका भी पेट बाहर निकल जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका खान पान बहुत ही अलग तरीके का होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपने खान पान चेंज करना है, जितना ज्यादा हो सके अपने खाने के अंदर फाइबर लेना है, रात के टाइम पे हार्ड फूड नहीं खाना है। अगर आप हार्ड फूड खाने के आदी हैं तो शाम के टाइम पे खाइए, 4 से 5 बजे के टाइम पे रखिए। जितना ज्यादा हो सकता है फास्टिंग के ऊपर जाइए। फास्टिंग से मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। आप अगर सुबह 10 बजे खा लेते हैं तो कम से कम 5 से 8 घंटे का बीच में गैप रखिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया, शाम को भी खा लिया। एक अन्न को पचाने के लिए कम से कम 8 घंटे लगते हैं, लेकिन 8 घंटे के बीच में हम 8 बार खा जरूर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने 8 बार खाना नहीं है, 8 घंटे का बीच में गैप रखना है। अगर आप रूटीन वाइज इस तरीके से रहेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, ऑटोमेटिकली आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो वीडियो था ये लीवर डिटॉक्सिफाइंग के ऊपर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद के सामने पहुंच सके। बाकी कुछ भी पूछना हो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है। थैंक यू।